एडवाइज़र दीदी। आज मैं आप लोगों को एलआईसी एजेंट कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिस वजह से उनकी पॉलिसियां होते होते रह जाती हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगी कि ऐसा आप क्या करें जिससे कि आपकी पॉलिसियां थोड़ी सी आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला काम तो आप ये किया करिए कि जब भी आप किसी से मिलने जाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप उसको अपना मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिए और उस इंसान का भी मोबाइल नंबर आप ज़रूर ले लीजिए। होता क्या है कि आप अगर उनसे बात करते हैं तो अगला आदमी बोलता है कि ठीक है, मैंने प्लान समझ लिया है, अब मैं आपको कॉल करके बताऊंगा कि मुझे पॉलिसी कब आपसे करानी है। तो वहाँ पे होता क्या है कि आप उनसे मोबाइल नंबर जब नहीं लेते हैं तो वो इंसान भी भूल जाता है आपको कॉल करना, और फिर से होता क्या है कि आपका वहाँ पे वो टारगेट चूक जाता है। तो ये गलती कभी ना करें। दूसरा काम ये करें कि अपना टारगेट आप जरूर रखें कि हाँ, मुझे इस साल कितनी पॉलिसी करनी है या मुझे क्या बनना है। अगर आप न्यू एजेंट हैं तो आपको आगे क्या अचीव करना है, ये चीज़ आप ज़रूर रखें कि मुझे साल का 200 पॉलिसी, 500 पॉलिसी या 1000 पॉलिसी, जितनी आपकी लिमिट हो उतना आप टारगेट ज़रूर लेके चलें। ये ना सोचे कि नहीं और बिना टारगेट का आप ऐसे चले पॉलिसी किए जा रहे हैं। होता क्या है वहाँ पे कि अगर आपने जब भी कोई इंसान कोई टारगेट लेके चलता है तो उसका माइंड वहाँ सेटअप रहता है। मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे कि हमने 500 पॉलिसी का साल के टारगेट ले लिया है, तो हमारे माइंड में ये चीज रहता है कि हाँ, मुझे अब उस हिसाब से अपनी पॉलिसी करनी है, वरना बिना टारगेट का कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। तीसरा काम आपको क्या करना है, जब भी आप प्रेजेंटेशन दें तो अपनी भाषा को सरल रखें और ऐसी भाषा उनके सामने व्यक्त करें कि दूसरे को आपकी बात अच्छे से समझ में आ जाए। कभी कभी होता है ऐसा है कि आप किसी को अपनी एलआईसी के प्लान समझाते हैं और अगले इंसान को वो चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो वहाँ पे आपने तो पॉलिसी समझा दी अपनी तरफ से, बट अगले को समझ में नहीं आई तो वो तो आपकी पॉलिसी होने से रही ना, वहाँ तो आपका पॉलिसी होगा ही नहीं, क्योंकि अगले को तो आपकी बात समझ में ही नहीं आई है। तो हमेशा वही उसी भाषा का प्रयोग करें। अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं तो उससे उसी की लैंग्वेज में बात करिए। अगर शहर में आप किसी से मिल रहे हैं तो उससे उस लैंग्वेज में बात करिए, ताकि उसको आपकी भाषा अच्छे से समझ में आए और उसको भी कोई परेशानी ना हो। चौथा काम आपको क्या करना है, कभी भी फोन पे पॉलिसी मत समझाइएगा। होगा क्या, आपने अपने कार्ड बहुत जगह दे रखे रहते हैं, आपके पास बहुत जगह से कॉल आते हैं कि भाई ये प्लान है, मुझे बता दीजिए। आप क्या गलती करते हैं, आप फोन पे उसे समझाने लगते हैं कि ऐसा ऐसा प्लान है और ये है इसमें, और आप ये प्लान आप ले सकते हैं। होता क्या है, वहां पे भी आपके साथ ये बहुत बड़ा धोखा हो जाता है कि आपने उसको तो प्लान फोन पे समझा दिया, आपको लगा कि अगले को समझ में आ गया, अब तो वो मुझसे करा लेगा, बट फोन पे कभी भी कोई चीजें किसी को पूरी क्लियर नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि आप एलआईसी के एजेंट हैं, आपको सारे प्लान अच्छे से समझ में आ रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि अगले को भी वो चीजें समझ में आ जाए। इसलिए फोन पे कभी भी किसी को प्लान मत समझाइएगा, हमेशा उससे मिलिएगा और फिर उसे वो प्लान अच्छे से समझाइएगा और उसकी एक एक बारीक चीजें जो होती है ना, हर चीजें उसे अच्छे से बताइएगा। पांचवा काम क्या करना है, सर्विस हमेशा समय से दीजिएगा। आपने जिसकी भी पॉलिसी कर रखी है, कभी भी ये गलती मत करिएगा कि मैंने पॉलिसी कर दी, चलो मेरा तो कमीशन आ रहा है, अब हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा काम कभी मत करिएगा। आप हमेशा, आपने किसी की पॉलिसी कर दी 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, जब भी आपने डायरी मेंटेन कर रखी है उसमें से आप उसको जरूर याद करके एक बार कॉल जरूर करिएगा कि सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना है, आपकी पॉलिसी खाते से अटैच है तो सर आपकी खाते से आपकी पॉलिसी कट रही है, आपको कोई परेशानी तो नहीं ना हो रही है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। या उसे कोई भी जरूरत हो सके आप अगर उसे अच्छे से सर्विस दे रहे हैं तो हो सके ये हो सकता है कि वो और लोगों से भी आपके बारे में बात करे या कहे कि भाई मेरा एजेंट अच्छा है, तो उससे होगा क्या कि वहाँ पे आपको और पॉलिसियाँ मिलने के चांस हो सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करिएगा, मैसेज से कभी भी कोई न्यू पॉलिसी मत भेजिएगा। होता क्या है कि आपके पास जब भी
नई पॉलिसियां आती हैं तो आप क्या करते हैं, लोगों को तुरंत नई पॉलिसियों का मैसेज भेजने लगते हैं कि भाई ये पॉलिसी एलआईसी ने लॉन्च की है और आप इसे ले सकते हैं। ये काम कभी मत करिएगा। जो भी आपके करीबी हो या नज़दीक में हो, जिन्हें आप जाके खुद ये पॉलिसी समझा सकते हैं, तो ये कोशिश ज़रूर रखिएगा कि उन्हें जाके वो नई पॉलिसी के बारे में बताइएगा कि एलआईसी ने ये नई पॉलिसी लॉन्च की है और आप इसके बारे में जान सकते हैं। अगर फ्यूचर में आपको लेना हो तो आप इसे ले भी सकते हैं। तो आप ये काम ही करिएगा, कभी भी मैसेज से उन्हें पॉलिसी मत भेजिएगा। और अगला काम एजेंट को क्या करना होगा, कभी भी इस चीज का और ध्यान रखिएगा कि ये मत सोचिएगा कि मेरा टारगेट, जो भी आपने टारगेट ले रखा, ये मत सोचिएगा अरे भाई अभी मेरे पास बहुत समय है और अभी हम टारगेट तो अरे हम अपना भले मैंने मान रखा भाई हमें इतना टारगेट करना, लेकिन अरे अभी तो बहुत मार्च तो अभी बहुत दूर है भाई, हम कभी भी अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ये गलती आप कभी मत करिएगा कि मेरे पास बहुत टाइम है और अभी हम अपना टारगेट आगे भी चल के ये काम अचीव कर सकते हैं। कभी भी आज का काम कल पे मत टालिएगा और अपना काम टाइम से करते रहिएगा। इसके अलावा आपको और क्या करना है, ग्राहक के परिवार वालों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। आप जब भी किसी को प्लान समझाने जाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि उसके परिवार में और कौन कौन है। उनके चाचा हो सकते हैं या फिर जिन्हें आप समझा रहे हैं उनके बच्चे हो सकते हैं, बेटी हो सकती है या बेटा हो सकता है। तो एलआईसी में तो आपको मालूम ही है कि बेटों के लिए भी एलआईसी ने प्लान बना रखा है, बेटियों के लिए भी प्लान है। तो आप उस चीज का ध्यान रखिएगा और उस हिसाब से ग्राहक को पॉलिसी के बारे में समझाइएगा। और ये भी कहिएगा कि भाई आपको अगर हम प्लान समझा रहे हैं, आपके घर में और कोई भी बूढ़ा या बुजुर्ग है या तो आप उनको भी बुला लीजिए प्लान समझने के लिए, कि भाई भले अगला आपसे कहे कि नहीं नहीं उनको पॉलिसी नहीं ले ली है या उन्होंने पॉलिसी ले रखी है, तो भी आप ये जरूर अपनी बात रखिएगा कि ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने ले रखी है तो बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम एक बार वो अगर उनके पास टाइम हो तो एक बार सुन तो सकते हैं ना। तो इस चीज की आप जरूर कोशिश करिएगा कि घर के अगर सदस्य हो तो सभी सदस्यों को बुला के ही अपने प्लान समझाइएगा। अगला काम आपको क्या करना है, सरेंडर और लोन के बारे में, इसका फायदे के बारे में कभी भी ग्राहक को मत बताइएगा। होता क्या है कि आपने किसी को प्लान दिया और उससे आप क्या कहते हैं, अरे आप प्लान ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल के बाद आप सरेंडर कर सकते हैं और आपको सारा पैसा मिल जाएगा। तो कभी भी अपने ग्राहक से झूठ मत बोलिएगा। आपको भी मालूम है कि 3 साल के बाद तो अपनी पॉलिसी तोड़ी जा सकती है, बट होता क्या है वहाँ पे ग्राहक का नुकसान होता है क्योंकि उन्हें पूरा पैसा नहीं मिलता है। होता क्या वहाँ पे उनको पूरा पैसा नहीं मिलता तो उनका तो नुकसान है। वो तो इनके दिमाग में ये माइंड सेटअप हो गया कि मैंने पॉलिसी ले ली है, अब 3 साल हमें सिर्फ जमा करना है, 3 साल के बाद तोड़ के अगर मुझे जरूरत है तो हम तोड़ के अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो ये उनके माइंड में सेटअप हो गया। तो ये चीज कभी अपने ग्राहक से मत कहिएगा। आपको भी मालूम है कि अगर किसी ने 20 साल की पॉलिसी ले रखी है तो 10 साल अगर उसने पॉलिसी नहीं चलाई तो वहाँ पे उसको पैसा उसका जरूर कटता है, मतलब आधा उसको चलाना रहता है। किसी ने 10 साल की पॉलिसी ली है तो 5 साल उसे चलाना है, तभी तोड़ने पे उसको फायदा है। वरना तो सबसे यही कहिएगा कि भाई पॉलिसी अगर हमने ले रखी है तो उसको आप पूरा चलाइए, पूरा चलाने में ही फायदा है। और रह गई लोन की बात, तो लोन के बारे में भी आप जानते हैं, आपको भी मालूम है 2 साल के बाद पॉलिसी पे लोन मिल सकता है, बट होगा क्या, ग्राहक अब लोन भरेगा कि अपनी पॉलिसी की किस्त भरेगा। हाँ मजबूरी में, वो तो एलआईसी ने एक ऑप्शन दे रखा है कि भाई इंसान के ऊपर बहुत मजबूरी आ गई तो चलो वहाँ पे इंसान लोन ले सकता है, लेकिन कभी इसको फायदे के रूप में अपने ग्राहक को मत समझाइएगा, वरना वहाँ पे भी आपको घाटा हो सकता है। इसके अलावा और क्या करिएगा, जब भी आप किसी से मिलिए उसको प्लान समझाइए, वो प्लान आपसे ले या ना ले उसको डायरी जरूर दीजिएगा। अपने पास हमेशा डायरी रखिएगा ताकि उनको ये लगे कि अरे चलो हमसे मिले तो कम से कम हमें कुछ तो मिला उनके थ्रू। आप ही सोचिए, आप अगर को कोई कुछ दे देता है तो आपको कितनी खुशी होती है। तो ऐसे आप भी जब किसी से मिलने जाइए तो अपने पास जरूर 10-15 डायरी जरूर लेके चला करिए कि आपने किसी को प्लान समझाया, उसको प्लान समझ में आ गया तो वहाँ पे क्या करिए कि सर भाई एलआईसी की तरफ से मैंने डायरी ली है, आपको अगर जरूरत हो तो मैं आप ले सकते हैं, इसमें आपके काम आ सकता है। छोटा मोटा कुछ भी आपको लिखना हो एक उसे डायरी दे दिया करिए। इसके अलावा और आपको क्या करना है, जब भी आप किसी की पॉलिसी करिए
तो पॉलिसी करने के बाद क्या होता है, आप उसको रसीद देने जरूर जाते हैं। तो जब भी उसको रसीद देने जाइए तो उसको एक छोटा मोटा उसके साथ गिफ्ट जरूर दिया करिए। आपको वो अपनी जेब से नहीं देना है। हर एजेंट जानता है कि LIC में पॉलिसी डे आता है। तो पॉलिसी डे में क्या होता है, जिस दिन वो अपनी पॉलिसी करता है LIC खुद ब खुद उस दिन उसे कोई ना कोई उपहार देती है। तो उपहार वो एजेंट के लिए नहीं होता, वो उपहार होता है आपके ग्राहक के लिए। तो जो भी आपको उपहार LIC से मिलता है, प्लेट मिले, ये मत समझिए कि बहुत छोटा, भाई किसी बड़े की पॉलिसी कर रहे हो तो अरे मुझे छोटा सा गिफ्ट मिला मैं क्या उन्हें दूं, तो ऐसी बात नहीं होती है। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो जो भी आपको गिफ्ट मिले वो रसीद के साथ अपने ग्राहक को जरूर दीजिए। होता क्या, लोग खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा किसी ने मुझे कुछ दिया। तो इसके अलावा कस्टमर को कभी भी रिबेट मत दीजिएगा। ये काम लोग बहुत करते हैं कि अपने कस्टमर को रिबेट देते हैं। तो रिबेट देने का काम कभी मत करिएगा। ये करने से आपका तो खराब ही होता है, फ्यूचर अगले का भी खराब होता है। तो ये काम कभी मत करिएगा कि रिबेट देने का काम कभी मत करिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।